राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। हमारे कालका से, उत्तर से, फरीदाबाद से, महेंद्रगढ़ से और पश्चिम में सिरसा से शुरू होने वाली यात्रा आज 7वें दिन करीबन 100-125 किलोमीटर चलते हुए अभी तक हमने 14-15 विधानसभाएं करी है। ये हमारा चौथा जिला है और कल हम 5वें जिले भिवानी के अंदर प्रवेश करेंगे। और इस यात्रा के अंदर एक चीज स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा मांगे केजरीवाल, हरियाणा में भी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है पूरे देश में, जिसको आम आदमी पार्टी लड़ रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसका असर आज दिखने लगा है। लोगों ने दिल्ली के अंदर विकास का मॉडल देखा, दिल्ली बदलते हुए देखी, पंजाब को बदलते देखा, वहाँ के किसान को मजबूत होते देखा, वहाँ के स्कूल अच्छे होते देखे, वहाँ के अस्पताल अच्छे होते देखे, वहाँ पक्की नौकरियां मिलती देखी। तो अब हरियाणा के लोग भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। शहरों से लेकर के गांव में जो आज बदहाली है, जिस तरीके से जगह जगह भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो सब भूल जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए, नए नेतृत्व को आगे लेकर के आने के लिए हरियाणा अब तैयार हो चुका है। और यात्रा अभी जब खत्म होगी 24 तारीख को अलग अलग जिलों के अंदर हमारी ये यात्रा भिवानी में समाप्त होगी। उसके बाद जनवरी माह में, मिड जनवरी के अंदर, मध्य जनवरी के अंदर महारैली जींद के अंदर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी हरियाणा वासियों से, एक एक साथी जो बदलाव का प्रतीक और प्रेरक बनना चाहता है, जो बदलाव को सुनिश्चित करना चाहता है, वो इस यात्रा में भी भागीदार बने और आम आदमी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत इस देश का झंडा उठा करके हरियाणा और देश की बदहाली से बचाने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और सब बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, वो आप आज झांसी में देख रहे हो। ऐतिहासिक नगरी है, लाल सड़क का ये जो हमारा शहीदी स्मारक है, इस पर हमने अभी माल्यार्पण किया। झांसी में पूरा लोगों ने बहुत प्यार दिया, चाहे वो उमरा चौराहा हो, मेन मार्केट हो। और मैं समझता हूँ कि यही आने वाले समय के लिए हम सबको प्रेरणा देता है, हौसला देता है, मनोबल बढ़ाता है और अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का हमेशा प्रेरणा इससे मिलती है। चाहे कोई भी साथी हो, जो गरीब आदमी है उसको आगे बढ़ाने का संकल्प आम आदमी पार्टी का है। एक तरफ वो सरकारें हैं जो महापूंजीपतियों के बारे में सोचती है, उनको मालामाल करने में लगी हुई, दूसरी तरफ गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। कुछ दर्जन भर लोगों के पास इस भारतवर्ष की अथाह संपत्ति है, 80-90% जो पैसा है वो उनके पास है और बाकी में 140 करोड़ रह रहे हैं। ये किस व्यवस्था का हिस्सा है? और अगर ऐसी व्यवस्था, जो शोषण की व्यवस्था हजारों साल से चल रही है, आजाद भारत में भी चल रही है, तो उसको बदलो। यही बाबा साहब ने हमें इस मुल्क के लोगों को सिखाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगी। हमारे यहाँ भगत सिंह जी जैसे जज्बे वाले लोग हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी मीटिंग हो,
उसमें एक ही आदमी जाकर के मजबूती से सवाल पूछता है। और इसीलिए हमारे जब यहाँ पर मुख्यमंत्री और लोग आते हैं तो हमारे साथियों को उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, जैसे भाई मनोज राठी और तमाम साथियों को। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को जिन्होंने आज इस यात्रा को कामयाब किया, सचिन भाई, हमारे राजेंद्र सोरकी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सभी इसी तरीके से साथ चलते रहे, साधु संतों का भी, सैनी साहब भी का भी, जो भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यात्रा आज यही समाप्त होगी। झांसी के अंदर रात का ठहराव है, अभी कुंगड़ गांव में जाएंगे। कुंगड़ में आपकी रागनी कार्यक्रम होगा। रागनी का कार्यक्रम होता है जिसके देशभक्ति और सामाजिक बदलाव के लिए राजनीति में मगरमच्छ बड़े बड़े जो पल गए हैं उनका कैसे संहार होना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर रागनी सुनेंगे और कल भवानी खेड़ा की तरफ जाएंगे। गठबंधन अगर सब ईमानदारी से लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन भी जीतेगा और इंडिया भी जीतेगा। और 18वीं जो लोकसभा है वो मैं समझता हूँ कि गैर भाजपाई जो दल है उनकी बनेगी और हरियाणा से भी नए लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मामला नहीं है, सबको जनता से निभानी चाहिए। जो जनता का सगा नहीं उसको फिर जनता देखेगी। तो मामला जो है हरियाणा की जनता का है, उसके अधिकार और हक और हुकूक की लड़ाई का है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको एक साथ आना चाहिए, मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और भाई हम तो 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये जो 142 फिलहाल यहाँ का बोल रहे हैं झांसी का समापन, अभी तो आगे जाएगी यात्रा सर। अभी तो वैसे तो किसान खुद समर्थ है, किसान तो देश को चलाने वाले हैं, देश को खिलाने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं। वही किसान कमेरे मजदूर के बेटे ही तो है जो बॉर्डर पे जाके सरहदों की रक्षा करते हैं, तो सक्षम है। लेकिन हमारा भी आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन। सर ये भाग्यपूर्ण घटना है, 146 सांसदों को निलंबन करके और गलत तरीके से कानून बनाना, ये मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से उचित है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी को कम आंकने की बात है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो एक होकर के मजबूती से आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ।